नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन की एक प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमें प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना है। एक 55 mm लॉन्ग स्ट्रेट लाइन हमें दी गई है फॉर द फॉलोइंग कंडीशन, और ये कुछ कंडीशंस हमें दी गई हैं उसके लिए। तो यहाँ पर हमें दी गई है जो ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ये इंक्लाइंड है, यानी कि एक एंगल पर है। कितने एंगल पर है? 45 डिग्री पर टू द वीपी, यानी कि वर्टिकल प्लेन से ये एंगल बना रही है। एचपी के अंदर है, इन द एचपी, एंड इट्स वन एंड इन द वीपी। तो चलिए बारी बारी से हम इनको लेंगे, अलग अलग से लेंगे और इनको सोल्व करते हैं। तो पहली कंडीशन ले लेते हैं, ये जो हमने अभी पढ़ी। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्वाड्रेंट ले लेते हैं, 4 के 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो इंक्लाइंड एट 45 डिग्री है टू द वीपी। अब वर्टिकल प्लेन हमारे पास ये है और हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारे पास ये है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो है ये एचपी में है, यानी कि इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है। एक एंड वीपी में है, तो यहाँ पर ये इस तरह से बनेगी। एक एंड इसका जो है वीपी में हो गया, और ये जो है एचपी के अंदर तो है ही हॉरिजॉन्टल प्लेन। और यहाँ पर ये जो इसकी प्रोजेक्शन बनती है, असल में ये प्रोजेक्शन के साथ, जैसे ये जो इसकी प्रोजेक्शन बनेगी, ये वाली प्रोजेक्शन, इसके साथ इसका एंगल होता है ये। तो जैसे कि अगर इस एंगल की बात करें तो ये जो एंगल होगा 45 डिग्री होगा, यानी कि इस लाइन की जो प्रोजेक्शन बनेगी ये बनी, इसके साथ जो जहां पर है वही जो एंगल हम इस तरह से देखते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास एंगल। तो ये हो गया हमारे पास इसकी पोजीशन जो है। तो अगर हम इसकी प्रोजेक्शन को देखेंगे, मान लीजिए फ्रंट व्यू देखें, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं ए बी लाइन मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो है हमें बिल्कुल इस रेफरेंस लाइन पे ए डैश मिल जाएगा, और यहाँ पर इसी रेफरेंस लाइन पर हमें क्या मिलेगा? बी डैश मिलेगा। तो ये ए डैश बी डैश तो फ्रंट व्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि बिल्कुल रेफरेंस लाइन पर। टॉप व्यू की बात करें तो ऊपर से देखेंगे तो ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ही। अब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम क्या करते हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो यानी कि ये ऊपर आएगा और ये नीचे जो है इसी रेफरेंस लाइन से नीचे की तरफ आ जाएगी। यहाँ पर इसको समझते हैं। सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे। तो ये एक्स वाई हमने रेफरेंस लाइन ले ली। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें टॉप व्यू को बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ही हमें ट्रू लेंथ इसकी दी गई है जो कि 55 mm लॉन्ग है, ये हमें पता ही है। तो है कहाँ से? ये इसी पॉइंट से है, यानी कि रेफरेंस लाइन से ही है। तो रेफरेंस लाइन से ही हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, और कितनी लंबी इसको बनाएंगे? 55 mm लॉन्ग बना लेंगे। यहाँ से प्रोजेक्शन लेंगे यहाँ पर, तो ये 55 mm यहाँ पर दिखा दे। यहाँ रेफरेंस लाइन पर ये व्यू बन जाएगा, यानी कि ये जो है लाइन बनी ये फ्रंट व्यू, और ये जो एंगल पर आई ये टॉप व्यू। अब यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा? ये 45 डिग्री का होगा। यहाँ पर ये पॉइंट है ए डैश, ये पॉइंट क्या है? बी डैश है। और इसी तरह से ए भी यहाँ पर होगा, जहाँ पर ए डैश है तो ए, और यहाँ पर ये क्या है? बी। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसको हम ड्रॉ करेंगे, ये आप समझ गए होंगे। इस तरह से अगर वीपी की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए वर्टिकल प्लेन है इस तरह से, तो हम बात करेंगे कि यहाँ से जैसे मान लीजिए सीधी लाइन है तो ये इस तरफ मूव करेगी, यानी कि ये इसके राइट में जाती है, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया इसके राइट में जितना भी एंगल होगा। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें, मान लीजिए आप हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करते हैं, इस तरह से ले लीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो उसके अप की तरफ जाती है, यानी कि ये जो एंगल होता है इस तरह से होता है। इसमें जो एंगल होता है ये जो है ये राइट की तरफ ये एंगल होता है। तो ये जो है कोई भी एंगल होगा, अगर वीपी से होगा तो हम इस तरह से राइट की तरफ लेते हैं, एचपी से होता है तो ऊपर की तरफ लेते हैं। तो ये भी चीजें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन ले लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में हमें क्या दिया गया है, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एचपी, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री पर है। अभी हमने देखा कि अगर हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन से एंगल लेना हो तो वो क्या करते हैं, हम अप की तरफ लेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन से। एंड इट्स वन एंड इज 15 mm अबव इट, यानी कि जो भी लाइन है एचपी से 15 mm उसका एक एंड ऊपर होगा। पैरेलल एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी के पैरेलल है और 25 mm उसके सामने है। लाइन को देखते हैं तो ये लाइन रहेगी। अब देखिए वीपी के तो पैरेलल है, यहाँ पर ए ले लेते हैं, यहाँ भी। तो ये जो ए बी लाइन है वीपी के वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। इससे कितनी ऊपर है? यहाँ से यहाँ अगर हम देखें एचपी से ये 15 mm ऊपर है, 15 mm इससे ऊपर है। और इसके सामने कितनी है? वर्टिकल प्लेन के ये 25 mm फ्रंट ऑफ वीपी है, तो ये 25 mm सामने है और पैरेलल वीपी के है इस तरह से।
अब अगर ये एंगल देखें हम, तो यहाँ पर अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएं और इसकी प्रोजेक्शन के साथ यानी कि यहाँ पर इसकी एक प्रोजेक्शन ले लें, तो यहाँ पर ये जो है इस तरह से अगर हम ये एंगल बनाएंगे, ये जो एंगल बनेगा ये हमारा एंगल बनेगा जितना ये है 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, या डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, यहीं पर इस तरह से एक लाइन लगाएं, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के बिल्कुल साथ जो बिल्कुल पैरेलल लाइन लगाएं, तो ये जो एंगल बनेगा ये 30 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरह का हमारे पास व्यू बनता है। अब इसका हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाते हैं। फ्रंट से हम यहाँ से देखेंगे तो ए यहाँ पर हमें मिलेगा। अब पैरेलल टू वीपी है, यानी कि ट्रू लेंथ हमें दिखेगी, जिसके पैरेलल होती है वहां पर ट्रू लेंथ दिखती है बिल्कुल, यानी कि इस तरह एंगल पर ही दिखेगी। तो ए जो है यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ले लेते हैं, और जो बी है यहाँ पर आ गया। तो ये जो है हमारा फ्रंट व्यू बन जाएगा, ए डैश बी डैश। अब इतनी दूरी ये जो है यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितनी दूरी थी, 15, यानी कि 15 mm ऊपर एक एंड आ गया ए डैश और ये बी डैश। अब ये 25 है, यानी कि इसको जब हम ऐसे घुमाएंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो यहाँ पर इसकी अगर प्रोजेक्शन देखें तो ये हमें यहाँ पर मिलेगी और ये इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर मिलेगी, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन हमें दिखेगी, एक स्ट्रेट लाइन। अगर हम इसको ऐसे बनाएं और अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसको बनाएं, यहाँ से इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, और ये जो है इस तरह से बना, यानी कि ए जो है यहाँ पर आ गया और बी जो है यहाँ पर आ गया, यानी कि बी जो है यहाँ पर आ गया। ये जो है एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से दिख जाएगी, क्योंकि अब जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये इसी तरह से रहेगी। तो चलिए यहाँ पर हम एक व्यू बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक रेफरेंस लाइन ले ली, ये एक्स वाई लाइन ले ली। अब यहाँ पर हम पहले तो 15 mm ऊपर, अब ये 15 mm ऊपर ए डैश हमें मिल जाएगा, और इससे हम जो है ये एंगल बना लेंगे, यानी कि 30 डिग्री का। तो यहाँ पर हम जो है इस पॉइंट से 30 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ध्यान दीजिए ये क्या है, ए डैश और ये बी डैश है, और ये जो एंगल है हमारे पास, ये जो एंगल है ये कितने का बन गया, यहाँ 30 डिग्री का। इस लाइन से ये जो है हम लाइन लेंगे और यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना लेंगे इस पॉइंट से। तो ये तो हमारे पास फ्रंट व्यू आ गया। अब जब हम इसको घुमाएंगे, यानी कि जो टॉप व्यू है, ये दूरी कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी हमारे पास, 25। तो ये 25 mm नीचे जो है, यहाँ पर हम पहले प्रोजेक्शन लेकर 25 mm नीचे एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, सिंपल है। 25 mm नीचे लेना है और यहाँ से स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, यहाँ से भी प्रोजेक्शन लाइन आ जाएगी और एक ये लाइन लग जाएगी हमारे पास, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ए बी, यानी कि ये बन गया इसका टॉप व्यू। ये फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया। क्लियर है, ये 15 mm ऊपर था और ये 25 mm नीचे आ जाएगा जो कि टॉप व्यू होगा। तो इस तरह से इस कंडीशन को हम देखेंगे। चलिए अब जो थर्ड जो है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर ट्रू लेंथ को दिखा देंगे, क्योंकि जहां पैरेलल है वहां पर ट्रू लेंथ दिखेगी, तो ये सारी चीजें आपको दिखानी है। थर्ड कंडीशन देख लेते हैं, इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द वीपी। अब यहाँ पर वर्टिकल प्लेन ये है हमारे पास और हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है। अब ये कहता है कि ये 60 डिग्री इंक्लाइंड है वीपी से, वर्टिकल प्लेन से 60 डिग्री तो इंक्लाइंड है। इसका एक एंड जो है 20 mm इन फ्रंट ऑफ इट है, यानी कि वीपी से 20 mm जो सामने है, इसका एक एंड लाइन का पैरेलल टू एंड 15 mm अबव द एचपी, एचपी के पैरेलल है और 15 mm उससे ऊपर है। ये लाइन हमें इस तरह से मिलेगी। अब इंक्लाइंड 60 डिग्री है, यानी कि जो वर्टिकल प्लेन है हमने देखा था कि इससे हम क्या लेते हैं, जो जैसे मान लीजिए इसकी प्रोजेक्शन लें, यहाँ पर ये प्रोजेक्शन आ गई और ये जो है इस तरह से प्रोजेक्शन आ गई। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें इसकी प्रोजेक्शन के साथ, इसकी प्रोजेक्शन के साथ एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी, हमें पता है क्योंकि पैरेलल एचपी के है, वहां पर ट्रू लेंथ मिलेगी। तो इसकी प्रोजेक्शन के साथ जो है अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, यहाँ पर पीछे की तरफ और इसको आगे की तरफ बढ़ाएं, ये एंगल हमें मिल जाता है। तो ये ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अभी जो है इसको समझते हैं कि ये जो लाइन है ए बी है और यहाँ पर ये जो एंगल है 60 डिग्री का है वीपी के साथ। अब वीपी के साथ है तो हम इसको राइट में ले जा रहे हैं एक तरह से, जैसे कि मान लीजिए इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, यहाँ पर इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो हम इस लाइन को कहाँ पर लेके जा रहे हैं, राइट में लेके जा रहे हैं। तो ये जो एंगल है यानी कि ये 60 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी, यानी कि हम राइट की तरफ जा रहे हैं इससे। तो ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू देखें तो वो कहाँ पर बनेगा, तो अब हमने फ्रंट व्यू देखा तो जो ये है ए की प्रोजेक्शन यहाँ पर पड़ेगी ए डैश, बी की प्रोजेक्शन जो है यहाँ पर पड़ेगी बी डैश हो गया। यहाँ से देखेंगे इसको तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी टॉप व्यू में।
और कितना ऊपर है ये, अब 20 mm इन फ्रंट है, यानी कि यहाँ से यहाँ अगर हम देखें तो ये कितना है हमारे पास 20 mm, और पैरेलल टू और 15 mm अबव HP है जो इसका एंड है, ये जो एंड है ये कितना है 15, इससे ऊपर और पैरेलल HP के है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी प्रोजेक्शन देखें तो A यहाँ आ गया और B जो है यहाँ पर आ गया, यानी कि ट्रू लेंथ हमें दिखेगी। तो यहाँ पर ये टॉप व्यू बन गया AB। अब ये जो दूरी थी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी, ये कितनी थी हमारे पास 20। अब ये पहले तो A डैश पॉइंट बना लेते हैं और A पॉइंट बना लेते हैं। अब देखिए A डैश पॉइंट यहाँ से जो रेफरेंस लाइन से है कितनी ऊपर होगा 15, और A पॉइंट जो है जब हम इसको घुमाएंगे नीचे 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो A पॉइंट नीचे आ जाएगा, तो A डैश ऊपर A पॉइंट नीचे आ जाएगा। यहाँ पर पहले तो हम ये रेफरेंस लाइन लगा लेते हैं, ये रेफरेंस लाइन आ गई XY। अब यहाँ पर सबसे पहले 15 mm ऊपर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 है, हमें A डैश पॉइंट मिलेगा। A डैश पॉइंट मिल गया तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ये क्या है हमारे पास A डैश पॉइंट, और बिल्कुल इसके नीचे जब हम इसको घुमाएंगे 20 mm नीचे A पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर 20 mm नीचे हम ले लेते हैं A पॉइंट, और प्रोजेक्शन जो है वहां तक जो है प्रोजेक्शन लाइन वहां तक ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ये मिल गया A पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट हमने बना लिए। अब हमें ये जो ट्रू लेंथ है ये जो ड्रा कर लेनी है, ये कितने एंगल पर है हमें पता है, ये जो एंगल दिया गया है 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम 60 डिग्री एंगल पर एक लाइन को ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो यहाँ से अगर हम देखें ये जो एंगल रहेगा हमारा 60 डिग्री रहेगा, ये A आ गया और ये B हो गया। तो इस तरह से देखिए ये जो लाइन है हमने नीचे जब इसको घुमाएंगे तो इस तरह से आ जाएगी AB। अब B से हम क्या है प्रोजेक्शन लाइन ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और यहाँ पर ये B डैश पॉइंट हमें मिल जाएगा, ये मिल गया हमें पॉइंट यहाँ पर B डैश, और इसको हम मिला देंगे। तो ये हमारे पास फ्रंट व्यू बन गया, और टॉप व्यू के अंदर आप ट्रू लेंथ को दिखा सकते हैं जो कि 55 mm है। तो इस तरह से इस कंडीशन को भी हम सॉल्व कर लेंगे। जो भी अकॉर्डिंग टू जो स्टेटमेंट है वो हमें बस यहाँ पर समझना है कि किस तरह से लाइन होगी। देखा था हमने कि अगर VP से इंक्लिनेशन लेना है तो राइट की तरफ हम लाइन को, जैसे सीधी है इसको राइट की तरफ घुमा देंगे। HP से लेना है तो उसको जैसे यहाँ पर जो लाइन होगी उसको अप की तरफ ले जाएंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।